हेलो जी, राम राम फ्रेंड्स, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग और हैप्पी सर्दी। तो सर्दियाँ स्टार्ट हो गई है, तो अभी स्वेटर वगैरह वगैरह पहन लिए हैं। और आप लोग भी स्वेटर में ही होंगे या फिर निकाल रहे होंगे स्वेटर अभी अंदर से, क्योंकि अभी इतनी सर्दी है नहीं, पर नॉर्मल सर्दी स्टार्ट हुई है। इस बार लेट हो गया सर्दी स्टार्ट होने में। वैसे तो दीपावली पे हम कंबल वगैरह निकाल देते हैं, इस बार अभी मतलब सर्दी स्टार्ट हुई है। इतने दिन हम नॉर्मल कपड़ों से निकाल रहे थे, अब बड़ी वाली कम्बल निकालनी पड़ी गई। आखिर 2 दिन से सर्दी बढ़ गई है। और आप लोगों के कहाँ कहाँ सर्दी बढ़ी है और किसके वहाँ पे सर्दी नहीं है तो बताना, हम घूमने भी आ सकते हैं। क्योंकि सर्दी नहीं है अब यहाँ पे, तो सर्दी स्टार्ट हो गई, ज़्यादा होगी तो हम चले जाएंगे उधर 5-7 दिन के लिए। तो आप ज़रूर बताना। और एक अच्छी बात है कि इंदौर में ज़्यादा पोल्यूशन नहीं है, सर्दी है ना तो भी इतना मतलब वो धुंध वगैरह नहीं रहता है, कोहरा वगैरह। ऐसा कानपुर में थे ना तो वहाँ पे ऐसा माहौल ख़राब था, इस टाइम भी शुरू हो जाता है, सुबह सुबह कुछ भी नहीं दिखता है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, ज़्यादा सर्दी भी नहीं रहती है यहाँ पे, नॉर्मल सर्दी और नॉर्मल गर्मी भी रहती है। यहाँ का मौसम नॉर्मल रहता है और बारिश काफ़ी ज़्यादा होती है। तो आज मैं वीडियो बना रही हूँ जो श्रद्धा कांड हुआ है ना उसके बारे में। कि मैं 2 दिन से सोच रही थी कि वीडियो बनाऊँ, थोड़ा मेरा वीडियो बनाने में लेट हो जाता है क्योंकि इधर उधर कुछ न कुछ। और लकी के पापा की थोड़ा तबीयत ठीक नहीं थी, बुखार वगैरह था, तो अब ठीक है। तो कुछ घर में थोड़ा सही रहे ना माहौल, तभी दिमाग में कुछ आता है, सूझता है कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। जब थोड़ा घर में ऐसे रहता है ना, थोड़ा वीक माहौल, तो ऐसे वर्ड निकलते नहीं है मुंह से, और दिमाग में सूझता नहीं कि क्या बोलें क्या नहीं बोलें। तो मैं श्रद्धा कांड के बारे में बोल रही। लेट हुआ तो कोई बात नहीं, पर अपन लोग हमेशा बात करते हैं, जो हमेशा वीडियो देखते हैं उनसे हमारी बातचीत हो जाएगी और उनको मैं बता दूंगी, वो अपनी राय मुझे दे देंगी, मैं मेरी उनको दे दूंगी। तो आइए करते हैं श्रद्धा कांड पे विचार विमर्श, और रोकने की कोशिश भी करेंगे अपन। 2-4 लोग जरूर मेरा साथ देंगे ना, तो जरूर 2-4 के आगे आगे ऐसे करके थोड़ा मतलब लोगों का माहौल और लोगों की मानसिकता चेंज होगी। हो सकता है मेरे वीडियो में इंटरेस्ट लेंगे ना, तो हो सकता है उनकी मानसिकता चेंज हो जाए। और इस वीडियो को आगे से आगे आप शेयर भी करना, क्योंकि फिर मैंने जिस मोटिव से जिस मतलब वजह से बनाया ना, तो वो थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए। तो इसलिए आप शेयर ज़रूर कर देना, और न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना। और अब मेरा वीडियो बनाने का मतलब तो यही है कि एक तो इस कांड के बारे में अपन बात करेंगे, विचार विमर्श करेंगे, और ऊपर बाकी तो आपको पता ही है, लाइक कमेंट तो क्यों मांग रहे हैं, क्योंकि यूट्यूबर हैं तो ये तो फर्ज बनता है एक यूट्यूबर का, और मेहनत करते हैं तो लाइक कमेंट भी आने चाहिए। तो आप सब लोग भी अपने अपने विचार जो भी हो, और मेरी जो बात से सहमत हो, और जो मेरी बात में मतलब कुछ भी आपको लगे ना कि हाँ ये नहीं ये सही है, ये आपने गलत बोला, तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और उस कमेंट के आधार पे हम कल फिर से बात करेंगे। तो आप बड़े बड़े और लंबे लंबे कमेंट भी कर देना, क्योंकि सारे कमेंट के जवाब कल मिलेंगे आपको। और जो यूट्यूबर होगा उनका स्पेशली नाम लेंगे और उनका प्रमोशन भी करेंगे कल वाले वीडियो में। और प्रमोशन मैं इसलिए करूँ क्योंकि हमें कोई अब इतना मोह नहीं है। देखो अब जितने मेरे व्यूज़ आ रहे हैं, इनमें से हो सकता है किसी को इंटरेस्ट हो दूसरे के वीडियो में, तो आपका नाम लेंगे, हो सकता है आपके वहाँ पे वीडियो पे देखने आएंगे, तो आपका भी फ़ायदा हो जाएगा। और आप मुझे भी दुआ दे दोगे कि हाँ मेरे चैनल से आपके वहाँ पे आए, आप भी खुश हो जाओगे। वैसे लोग एहसान बड़ा जल्दी भूल जाते हैं, पर कोई बात नहीं, हमें क्या एहसान की चटनी डालनी है। तो जी आइए करते हैं स्टार्ट। मेरा मतलब मानना ये है कि ये जो लड़कियां लड़के ये जो ऐसे मतलब घटिया काम करते हैं, और माँ बाप का कितना मतलब 20 साल से पहले लड़कियां ऐसा बहुत कम करती है। गिरी हुई फैमिली की हो तो अलग बात है, बाकी नॉर्मल फैमिली वाले लोग ऐसा नहीं करते। 20 साल तक अपनी पढ़ाई करते हैं, माँ बाप में इधर उधर रहते हैं। तो 20 साल का प्यार माँ बाप ने, अपने परिवार ने, भाई बहन, दादा दादी, नाना नानी, परिवार में जितने सदस्य होते हैं सब ने हमें मिल के पाला है, और सब ने इतना प्यार दिया है हमें। और उस 20 साल के प्यार को हम 1-2 महीने या 1 साल में ऐसे ठुकरा देते हैं, तो फिर
आपको पता ही है, वो तो सामने वाले तो यही सोचेंगे कि 20 साल इसको माँ बाप ने पाला है, तो ये उनकी नहीं हुई अपने माँ बाप की, तो मेरी क्या होगी। तो वो उन चीज़ का, उन सोच का गलत फ़ायदा उठाते हैं। तो लड़कियां स्पेशली अपना इतना ध्यान रखें कि आपका कोई फ़ायदा ना उठा सके, और फ्रेंडशिप ऐसी इस हद तक रखनी चाहिए ताकि वो फ्रेंडशिप आपके परिवार से आपको दूर ना करे। और फ्रेंडशिप कितनी भी गहरी हो, और परिवार वाले फ्रेंडशिप इतनी ही रखनी चाहिए ताकि वो आपके परिवार से दूर ना करे और आपकी ज़िंदगी से भी आपको दूर ना करें। तो क्या हुआ, मैं कहाँ थी बताओ? तो इसी इनका फ़ोन आ गया था ना, तो जब भी फोन, मैं ऐसी वीडियो जब भी बनाती हूँ या इनका फ़ोन आ जाता है या फिर मेरा खुद का आ जाता है, तो पूरा माहौल ख़राब हो जाता है फ़ोन आने से। क्योंकि क्या बोल रहे हैं वहाँ से फिर या तो दोबारा सुनना पड़ता है या फिर माहौल गर्म रहता है, तो फिर आगे बढ़ जाते हैं। अब मुझे सोचना पड़ेगा मैंने क्या बोला था और कहाँ से स्टार्ट करूँगी। हाँ, मैंने ये बोला था, हाँ, अगर किसी की फैमिली में मतलब ऐसे कड़क लोग हो ना कि स्ट्रिक्ट रहने वाले, कि हाँ अपने बच्चों के साथ ऐसे व्यवहार करते हैं, तो भी बच्चे हो सकता है कि उनके डर से उनको ना बताएं। बट ऐसा नहीं करना है आपको, आपकी ज़िंदगी का ध्यान रखना है। आप छोटे बच्चे हो नहीं, लड़का लड़की हो कोई भी हो, कि भाई आपका फ़ायदा, ऐसा नहीं है कि लड़कियों का फ़ायदा लड़के उठाते, लड़कों का भी लड़कियां फ़ायदा उठाती है, क्योंकि वो ऐसे परिवारों से ही होते हैं और उनके परिवार में कोई मतलब उनके पीछे पूछने वाला नहीं होता है, और हाथ से निकल जाती है फिर तो उनको पूछने की ज़रूरत भी नहीं रहती है, क्योंकि वो फिर किसी की नहीं रहती है। तो फिर आप मतलब अपना फ़ायदा ऐसे बन जाओ नहीं कि आपका फ़ायदा ना उठा सके कोई भी लोग, चाहे कोई भी हो, लड़का लड़की, बड़ा औरत बुढ़ा जो भी हो, ऐसे बन जाओ कि आपका फ़ायदा कोई ना उठा सके। और फिर सबसे बड़ी बात तो ये है कि इज्जत तो देखो, शहरों में रहो, गांव में रहो, कहीं पे भी रहो, इज्जत इज्जत ही होती है, सब जगह होती है। गांव वाले मतलब गांव के बच्चे बोलते हैं कि ये समझते क्या इज्जत क्या होती है, समाज क्या होता है। ऐसा नहीं है, समाज इज्जत सब जगह होती है। कहीं पे भी जाओ इस दुनिया में, जहाँ भी जाओगे, ये इज्जत समाज सब जगह मिलेगा आपको। तो ये बिल्कुल मत सोचना। और माँ बाप ने पैदा किया है, पढ़ाया है, लिखाया है, हमारे लिए कितना कुछ सहते हैं माँ बाप। तो अब उनकी इतने प्यार और इतनी जो उन्होंने हमारे लिए मेहनत की है, उनका फल इस तरह नहीं देना चाहिए हमें उनको। हो सके तो कुछ अच्छा करके दिखाओ, नहीं तो फिर ये वाले काम तो बिल्कुल भी मत करो। कल आपके माँ बाप को झुकना पड़े और वो किसी और के बारे में बोलने से पहले 10 बार सोचेंगे कि हाँ हमारे घर में तो बेटे बेटी ने ये काम किया, हम किसको क्या बोले, किसको क्या मुंह दिखाएं। तो ऐसा तो कभी मत करना अपने माँ बाप के साथ, चाहे माँ बाप आपके गरीब हो, चाहे मतलब कैसे भी हो। क्योंकि शक्ल सूरत में भी लोग अलग अलग प्रकार के होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उनकी शक्ल है, उनकी बॉडी है, उनकी मानसिकता कैसी भी हो, पर आपको इस दुनिया में लाने वाले वही है और कोई नहीं है। कितने भी सुंदर और कितने भी पैसे वाले क्यों ना हो, हमें संसार में वही माँ बाप ही लाए हैं और कोई नहीं लाया है। और बाकी तो सब मोह माया है। तो इस मोह माया में इतना नहीं पड़ना है हमें, ताकि हम एक दिन ज़िंदगी से हाथ धो बैठें या फिर परिवार वालों से हाथ धो बैठें। और कुछ लड़के लड़कियां तो ऐसा करते हैं कि हमारे माँ बाप हमारी ज़िंदगी का फैसला हम लेने वाले हैं, ये क्या समझते हैं, ये तो पहले ज़माने की सोच है। क्यों भाई, पहले ज़माने की सोच क्यों है? पहले ज़माने में क्या नहीं होता था? पहले के ज़माने में शादियाँ होती थी, प्यार होते थे, और वो जन्म इस जन्म में अपने जन्म में साथ निभाते थे। ऐसा नहीं है कि वो भाई उनकी शादियाँ टूट जाती थी, वो एक दूसरे को समझे बिना शादी की। ऐसा तो उनके साथ तो वही नहीं है, तो हमारे साथ कैसे हो जाएगा? हम ऐसी क्या चीज़ है जो हम अपने पार्टनर को समझे बिना शादी करते हैं? हमें फिर वो समझेगा कि नहीं समझेगा, ऐसा क्यों है? आजकल तो हम पढ़े लिखे हैं, और हमारी वैसे तो जहाँ रिश्ते होते हैं वहाँ से बात तो पहले ही स्टार्ट हो जाती है, आना जाना भी हो जाता है स्टार्ट। आजकल सब जगह लगभग हो गया ये। पहले वालों को तो पता है, आपको उनको पता भी नहीं था उनके ससुराल का घर कैसा है, उनके घर में कौन कौन है। उस टाइम लड़की जब ससुराल जाती थी ना, उसी दिन देख के हक्का बक्का रह जाती थी। 10-15 तो घर में झोंपड़े बने हुए हैं, और 10-15 झोंपड़ों में 2-2 सदस्य रहते हैं। उनका हाथ से पीसना, खाना बनाना, उनको वो भी सहन करती थी, वो जिम्मेदारी निभाती थी। ऐसा नहीं है उनके साथ जबरदस्ती होती थी और उनको करना ही करना, ऐसा नहीं है। वो अपनी फर्ज निभाती थी, वो अपना जिम्मेदारी तरीके से निभाती थी। और आजकल क्या है, करना क्या है, कुछ भी तो नहीं करना होता है।
फिर भी अपने मतलब माँ बाप को भूल जाना, अपने परिवारों को भूल जाना। कोई कोई लड़कियां तो इतनी खराब और कितनी मतलब होती है कि शादीशुदा होने के बाद में भी भाग जाती है कि मेरे को मेरी सास ऐसी है। अरे सास सबकी ऐसी होती है, ससुराल वालों को समझो, कुछ दिन रहो उनके साथ में और उनका व्यवहार कैसा है, उस व्यवहार से 1-2 साल में उनके व्यवहार में आप मतलब रंग में रंग जाओगे। उनके माँ बाप के साथ रहे हो तो उनका तो थोड़ा होता ही है फर्क, हर जगह होता है, सगे भाई बहन में भी होता है। एक उत्तर है तो एक दक्षिण है, एक सूरज है तो एक चांद है, ऐसा तो हर जगह होता ही है। तो ये तो रही परिवारों की बात, और वो भी बिना जान पहचान के इतने दूर की हैं, तो उनमें तो होता ही है फर्क। तो समझो और अपने परिवार को बचाओ और अपने परिवार की लाज बचाओ। और ये बात तो थी मतलब हमारी उम्र के लड़के लड़कियों की। और अब बात रही माँ बाप की। तो अब किसी के माँ बाप सुन रहे हो या फिर हम खुद भी तो माँ बाप ही हैं, मैं भी हूँ, और आप में से कोई भी हो सकता है माँ बाप बने हो या फिर बन जाओगे, तो ये काम आएगी आपकी भी बात, मेरे भी आएगी। तो कि हमारे बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए। छोटे हैं, बचपन में थोड़ा डरा दो, कोई नहीं चलेगा, पर जब बच्चे की उम्र बढ़ती जाती है तब उस बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार करो, वो कोई भी गलती करे, कुछ भी उसके साथ हो, छोटी से छोटी बात वो आपसे शेयर करेंगे, ऐसे उनके साथ फ्रेंडली रहो। वो बिना पूछे आपको बात अपनी बात बता दें। शुरू से आप उनको ऐसे छुपाना, बात नहीं बतानी है, इसकी चुगली ऐसे करते हो ना, तो वो वही सीखते हैं और फिर बड़े होने के बाद में आपको वही सज़ा मिलती है। तो आप अपने बच्चों के साथ इस प्रकार रहिए ताकि वो बच्चे कोई भी गलत काम नहीं करे। अगर उससे कोई गलती हो भी जाती है तो वो सबसे पहले आपके साथ ही शेयर करें, और बात हाथ से निकले उससे पहले आप उस बात को संभाल लो। तो ऐसा मतलब बच्चों के साथ हम रहेंगे ऐसे तो ही ये पॉसिबल हो पाएगा, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा। पता नहीं, भगवान करे ऐसे ये श्रद्धा कांड है, ऐसे ऐसे कांड होते हैं, ये किसी की बेटी के साथ ना हो, पर ये आप चाहोगे तभी रुकेगा, वैसे तो नहीं रुकने वाला है। क्योंकि ऐसे जो श्रद्धा ने किया ऐसी लड़कियां करती रहेगी तो कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि फिर उनके पीछे कोई पूछने वाला ही नहीं है, तो उनको कौन फिर जीने देगा। और जहाँ पीछे माँ बाप का डर ना हो कि हाँ इस लड़की के माँ बाप भाई बहन जो भी है पीछे इतनी मतलब फैमिली है तो इनका सहयोग कर लेगी, तो वो थोड़ा डर के रहेंगे। और उनको पता है कि अब ये सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गई तो इसके पीछे पूछने वाला ही कोई नहीं, तो फिर वो उनका गलत फायदा ही उठाएंगे और क्या करेंगे। तो ये रोकने के लिए माँ बाप का हाथ जितना है जितना ही बच्चों का और जितना ही बराबर की हिस्सेदार होती है। जो गलतियां बच्चे करते हैं उसमें माँ बाप भी बराबर हिस्सेदार होते हैं। और फ्रीडम दो, आपको भरोसा है, हर माँ बाप को बेटे बेटी पे भरोसा होता है, पर आप अंदर से सोच के भरोसा करो कि हाँ ये भरोसे के लायक है या नहीं है, क्योंकि वो अंधा प्यार होता है आपका अपने बच्चों के लिए जो आप इतना फ्री छोड़ देते हो। तो इतना भी नहीं छोड़ना चाहिए। आपको पता भी होना चाहिए हमारे बच्चे का फ्रेंड कौन है, कहाँ जाता है, क्या करता है, कहाँ रहता है, ये ध्यान होना चाहिए। चाहे बच्चा कितना भी समझदार हो सकता है वो कभी भी भटक जाए, उनकी संगत गलत हो तो वो भी भटक सकता है। और इसमें ना ऐसा नहीं है कि लड़की का ही ध्यान रखें, लड़का लड़की दोनों का ध्यान रखें। लड़का समझदार होगा तब लड़की समझदार हो जाएगी, लड़की समझदार होगी तो लड़का समझदार हो जाएगा। मतलब एक को कितना भी समझदार बनाएंगे, एक घटिया निकल जाएगा तो भी माहौल तो खराब होने ही वाला है। तो दोनों को मतलब ऐसे पालो, ऐसे समझाओ, ऐसी परवरिश दो ताकि एक दिन आपको ये ना देखना पड़े ये दिन। चलो वहाँ पे लड़की श्रद्धा ने तो जान गंवा दी, अपनी माँ बाप का नाम रोशन कर दिया, तो लड़के ने क्या किया, लड़का भी तो बराबर हिस्सेदार निकला, लड़का तो उससे भी घटिया निकला, कैसा काम कर दिया उसने। तो अब उसकी माँ बाप की भी जिंदगी बर्बाद हुई और उसकी भी जिंदगी बर्बाद, क्योंकि ऐसे काम करेगा तो भुगतेगा। वो जिंदा जीते जी भी भुगत रहा है और श्रद्धा मर के भी भुगता रही माँ बाप को। तो ऐसा नहीं होगा अगर आप चाहो तो। चलिए जी, तो मेरी बात से आप कौन कौन लोग सहमत हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और कल फिर हम आप जैसा कमेंट करोगे और अपनी जो विचार विमर्श कमेंट में लिखोगे उस पर फिर से हम चर्चा करेंगे। बाय बाय, टेक केयर।